जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी सेहत को हासिल करने, उसे बरकरार रखने और अपनी खोई हुई सेहत को रिस्टोर करने के लिए हमारे YouTube चैनल योगी हैदर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों की सेहत और सलामती के लिए उनके साथ शेयर करें। जी वेलकम जी आप सबको आज के इस खूबसूरत माहौल के अंदर, खूबसूरत सुबह के अंदर वेलकम जी। इससे पहले कि आज की इस क्लास को हम शुरू करें, एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें पता चलेगा कि हमारी लाइफ के अंदर जो कुछ भी रूनुमा होता है, जो हालात व वाक़यात पेश आते हैं, जो हमें माहौल मिलता है, उसकी वजह क्या होती है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव के बाहर एक 80 साल का बुज़ुर्ग बैठा था। उसकी ये डेली रूटीन थी, धूप सेकने के लिए वो गांव के बाहर बैठ जाया करता था सर्दियों के मौसम में। तो वहाँ पे एक घोड़सवार आता है। वो उस बुजुर्ग से पूछता है कि बुजुर्गो, मैं अपना गांव छोड़ के आ रहा हूँ, मुझे आपके गांव में क्या रहने के लिए जगह मिलेगी? क्या मैं आपके गांव के अंदर घर बना सकता हूँ, रह सकता हूँ? तो उस बुजुर्ग ने कहा क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक बात का पहले जवाब दो। क्योंकि उस घोड़सवार ने पूछा था कि इस गांव के लोग कैसे हैं, मुझे अपना घर बनाना है, मुझे बताइए कि इस गांव के लोग कैसे हैं, उनका रवैया कैसा है। तो उस बुजुर्ग ने कहा मुझे एक बात का आप जवाब दे दो, फिर मैं आपको बताऊंगा। उस घुड़सवार को क्या कहा कि एक बात का जवाब दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस गांव के लोग कैसे हैं। तो घुड़सवार ने कहा पूछिए। तो उस बुजुर्ग ने उस घुड़सवार से एक सवाल किया। सवाल क्या था कि ये बताओ कि तुम जिस गांव से आ रहे हो, जो गांव तुमने छोड़ा है, उसके लोग कैसे थे। तो उस घुड़सवार ने कहा उन लोगों का नाम ना लो, वो बड़े बुरे लोग थे, उन्हीं लोगों की वजह से मुझे गांव छोड़ना पड़ा है और मैं आपके गांव में रहने का सोच रहा हूं। तो उस बुजुर्ग ने उसे कहा मेरी 80 साल उम्र है और इस गांव के एक एक बंदे को मैं जानता हूं, तो मैं आपको मशवरा देता हूं इस गांव में मत रहें, आप किसी और गांव में चले जाएं। इस गांव के लोग तुम्हारे उस गांव से भी बुरे लोग होंगे जिससे तुम आ रहे हो, इसलिए यहां पे घर मत बनाओ। वो बंदा आगे चला गया। थोड़ी देर के बाद वहीं पर एक बैलगाड़ी आती है, उस पे एक फैमिली सवार है, बच्चे हैं, एक औरत है, मियाँ बीवी हैं। सेम वो आके उसी बुजुर्ग के पास खड़े होते हैं और सेम सवाल पूछते हैं कि हमें आपके गांव में घर बनाना है, रहना है, इस गांव के लोग कैसे हैं। तो वो बुजुर्ग उन बैलगाड़ी वालों से भी सेम सवाल करता है, कहता है एक सवाल का जवाब दे दें, फिर आपकी मर्जी। तो वो कहते हैं पूछिए। तो वो बुजुर्ग उन बैलगाड़ी वालों से पूछता है कि जिस गांव से आप आ रहे हो, उस गांव के लोग कैसे थे। तो वो बैलगाड़ी वाले, वो मियाँ बीवी कहते हैं उन लोगों का नाम लेके हमारे सीने में ठंडक पड़ जाती है, बहुत अच्छे लोग थे, बस मजबूरी में किसी वजह से हमें वो गांव छोड़ना पड़ा। उन गांव के लोगों की बहुत याद आती है, बहुत प्यारे लोग थे। तो उस बुजुर्ग ने कहा आइए इस गांव में आप रहिए, इस गांव के लोग आपके उस गांव के लोगों से भी ज़्यादा अच्छे हैं, आपको यहाँ पे बड़ा प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी। अब एक ही सवाल था, लेकिन उस बुजुर्ग ने दोनों लोगों को अलग अलग जवाब दिए। हमारे आसपास जो भी माहौल होता है वो हमारी वजह से तश्कील पाता है। हम खुद कैसे हैं, जैसे हम होते हैं वैसा ही लाइफ के अंदर माहौल बनता है, वैसे ही हालात व वाक़यात पेश आते हैं। जैसा बीज वैसा फल, और बीज कहीं बाहर नहीं होते, बीज हमारे अंदर होते हैं। हम अंदर से कैसे हैं, आपने देखा होगा
क्रिमिनल लोगों का एक अपना फ्रेंड सर्कल होता है, इल्म वाले लोगों का अपना फ्रेंड सर्कल होता है, डॉक्टर्स का अपना फ्रेंड सर्कल होता है, रूहानी लोगों का अपना फ्रेंड सर्कल होता है। मैग्नेट की तरह लोग एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं, वो जिस दिलचस्पी के लोग होते हैं। एक छोटा सा वाकया हमारे इलाके का, एक लड़का, नौजवान लड़का था, बड़ा खूबसूरत लड़का, वो नशे पे लग जाता है। वो यानी बुरी आदत में पड़ा और उसको नशे की आदत पड़ गई। तो घर वालों ने सोचा कि क्यों ना हम इसको बाहर भेज दें, वहाँ पर नशा नहीं मिलेगा तो इसकी ज़िंदगी जो है वो सुधर जाएगी। घर वालों ने उसको स्पेन भेज दिया जी। उनके रिलेटिव थे वहाँ पर, कुछ पहले लोग थे। आप यकीन जानिए, वो जो जहाँ पे वो पहुँचा तो उन लोगों ने मुझे बताया विद इन 2 डेज़ वो पाकिस्तान से स्पेन गया। दूसरे दिन उसने वहाँ पर अपनी कंपनी के नशे वाले लोग ढूंढ लिए। कितना दूर मुल्क है, ना ज़बान का पता उसको, ना वहाँ के कल्चर का पता। और वो लोग कहते हैं, जिन्होंने मुझे बताया, कहते हैं हम वहाँ पर पिछले 20-20 साल से रह रहे हैं, हमने आज तक उन लोगों को नहीं देखा था जिन लोगों को इसने ढूंढ लिया। हम वैसा माहौल ढूंढ लेते हैं जैसे हम अंदर से होते हैं। तो क्या करना है, आप अंदर से बेहतर हो जाएं, आप अंदर से प्यारे हो जाएं, सारी ज़िंदगी प्यार और मोहब्बत से भरेगी। हम जैसे होते हैं वैसे ही लाइफ के अंदर हालात व वाक़यात रूनुमा होते हैं। इधर चेंज आई तो बाहर चेंज आ जाएगी। बाहर की ज़िंदगी आपके अंदर की रिफ्लेक्शन है, आपके अंदर की रिफ्लेक्शन है। जैसे वो सिनेमा हॉल के अंदर वो प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर के ऊपर जो फिल्म चलाई जाती है वही सामने पर्दे पे आती है। अब आपके अंदर कौन सी फिल्म है वही कुछ आप देखते हो बाहर। यहां पर चेंज, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो बात आपसे शेयर कर रहा हूं, ये इसको मैंने खुद अंदर उतर के देखा है, जाना है। ये मेरा जाती तजर्बा है। जब मेडिटेशन की तो पता चला कि कैसे हालात व वाक़यात इंसानी ज़िंदगी के अंदर रूनुमा होते हैं। यहाँ पर चेंज आई तो बाहर के हालात व वाक़यात चेंज आएंगे। आइए हम पहले क्या करते हैं, देखें तो सही अपने आप को कि हम कौन सी फिल्म अपने अंदर लिए हुए हैं। आइए खामोशी से थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, आंखों को बंद कर लीजिए। हम सारी ज़िंदगी बाहर बाहर और बाहर ही भागते दौड़ते रहते हैं। हम अपने अंदर अपनी तरफ ध्यान नहीं देते। आ जाइए, आज जाने अपने आप को कि मेरी हालत क्या है, मैं किस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर हूँ, मेरे अंदर दुख है या सुख है, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। सबसे पहले आप अपने सर को फील करें। जैसा बीज वैसा फल। अगर हमारा सर भारी है, अगर हमारे सर में कोई दर्द है, हमारे उन कड़वे बीजों का वो फल होगा जो दर्द की शक्ल में, भारीपन की शक्ल में हमको फील होगा। इसलिए पूरी तरह, पूरी तवज्जो से हेड को फील कीजिए। क्या हालत है अभी? इसी तरह सर से लेकर पांव तक अपनी पूरी बॉडी को फील कीजिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, इस वक्त मेरी हालत क्या है। क्योंकि उस वक्त तक हम सही डायरेक्शन में सफ़र नहीं कर सकते जब तक हम ये ना जान लें, हमें इस बात का जब तक ना पता हो कि हम कहाँ खड़े हैं। इस दुनिया का इंसान एक दुख की स्टेट ऑफ माइंड के अंदर है, भारी फिजिकल स्टेट ऑफ माइंड के अंदर है। अपने कंधों को फील करें,
हमारी बॉडी के अंदर जो दर्दें हैं, जो भारीपन हैं, ये कहाँ से आती हैं? जब भी हमारी लाइफ के अंदर कोई वाक़या रूनुमा होता है, आँखों से हम जिन तस्वीरों को अपने अंदर उतारते हैं, कानों से जो अल्फाज अपने अंदर उतारते हैं, वही हमारी बॉडी का डाटा है, वही हमारा दुख है। जब भी हमारी आँखों से, हमारे कानों से, हमारे नाक से या हमारी ज़बान से कोई वाक़या टकराता है, अल्फाज की शक्ल में, तस्वीरों की शक्ल में, जायके की शक्ल में या स्मेल की शक्ल में, तो बॉडी के अंदर एक सेंसेशन क्रिएट होती है, एक एहसास, और फिर हमारा माइंड उस सेंसेशन से रिएक्ट करता है। हमारी बॉडी में यूं डाटा स्टोर होता चला जाता है। किसी के सर पे वो डाटा ओवर हो जाता है तो माइग्रेन की वजह बन जाता है। किसी के कंधों पे हालातों वाक़यात के इफ़ेक्ट्स आ जाएं तो फ्रोज़न शोल्डर, किसी की कमर भारी हो जाती है। यूं पूरी बॉडी हमारी हालातों वाक़यात से मुतासर होती है। फील कीजिए किन असरात को मैं अपने अंदर लिए हूँ। ओके, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट।